If you ask any CLAT aspirant as to what was the most difficult section for you while you were preparing for it, ज्यादातर लोग बोलेंगे करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स की क्या है, कोई अपर लिमिट नहीं है। आप कितना भी करो आपको हमेशा एक फोमो रहेगा कि यार मेरे को ये बचा है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। और इससे क्या होता है ना, हम प्रेपरेशन को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हमको समझ ही नहीं आता कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या छोड़े, कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट हैं, एंड देयरफॉर वी जस्ट कीप डूइंग समथिंग और द अदर एवरी सिंगल डे। और हर स्टूडेंट लास्ट तक इस बात में कंफ्यूज रहता है कि मेरा करंट अफेयर्स हो पाया या नहीं हो पाया। So in this particular session, I am going to give you a complete understanding of what you can learn from CLAT 2026 in this particular section and how you can ace this section in CLAT 2027 also. So hi guys, I'm Keshav Malpani and I'm the founder of 12 Minutes to CLAT. I'm also a current affairs and static GK educator. आप मेरी बहुत सारी classes YouTube पर भी देख सकते हो for current affairs and static GK, and you can understand as to what is the depth in which I discuss these topics and how many of these topics actually come in the exam also. Now understand this, when we start preparing for current affairs, people will give you all sort of sources कि तुम ये भी करो, तुम फिर ये भी solve करो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से read करो. Please identify your sources and stick to those sources. होता क्या है, let's say for example, first source for current affairs is a monthly current affairs compendium. कंपेंडियम हर कोचिंग का आता है अपना अपना। तो अब क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 12 मिनट्स टू क्लैट में कंपेंडियम पढ़ा फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ। थर्ड मंथ आपको लगा मैं काम करता हूं, कोई दूसरा कंपेंडियम ट्राई करता हूं, तो आपने किसी XYZ कोचिंग का कंपेंडियम किया थर्ड और फोर्थ मंथ में, फिर आपको लगा मैं एक और ट्राई करता हूं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जो पुरानी चीजें अपने सोर्सेज रेफर कर रहे थे ना, वो आपने छोड़ दिए, आप नए सोर्सेज पर चले गए। अब आपको एक पॉइंट पे लग गया कि मैं वो वाला सोर्स भी कवर कर लूं, क्योंकि मैंने पहले 2 मंथ में जब पढ़ा था मुझे काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले थे। तो therefore identify the compendium that you want to read and just stick to that compendium. Don't confuse yourself. सारे कंपेंडियम में मोर और लेस सेम टॉपिक्स ही आते हैं, तो आपको जो कंपेंडियम सही लगता है, जो डिटेल्ड लगता है, वहीं से पढ़ो एंड डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ इन दैट मैनर एटलीस्ट, राइट? सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इज न्यूज़पेपर्स। बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लैट 2026 में रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनको पता चल रहा था कि भाई क्या क्या ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो अगर कोई इररेलेवेंट टॉपिक भी चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा था कि जो एयरप्लेन क्रैश था अहमदाबाद का, वो इररेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे क्या ही कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन उससे पूछे गए क्लैट 2026 में, बिकॉज 2 महीने तक वो कम से कम न्यूज़पेपर में था, अलग अलग तरह से पूरे सोशल मीडिया पर वो टॉपिक छाया हुआ था। तो इसीलिए आपको टॉपिक्स न्यूज़पेपर से भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, which a lot of people missed out in CLAT 2026. You can't make that mistake for CLAT 27 at least. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडेंटिफाइंग अ मेंटोर, कि भाई कौन मेरे को पढ़ा सकता है अच्छे से शुरू से लेके एंड तक। इफ यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल, आप मेरे YouTube पे कुछ भी क्लासेस देख सकते हो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कितने डेप्थ में चीजों को डिस्कस करता हूं। यू कैन टेक माय करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके कोर्स आल्सो। आई विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ क्लासेस इन करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, प्लस अ लॉट ऑफ क्विज क्लासेस, एंड आई विल गिव यू एक्सेस टू 12 मिनट्स टू क्लैट्स एक्सक्लूसिव जीके क्वेश्चन बैंक। अभी जीके क्वेश्चन बैंक प्लस क्लासेस प्लस क्विजेस से मिला के आउट ऑफ 28 देयर वर 22 क्वेश्चंस इन क्लैट 2026। तो आई थिंक ये बहुत ही क्लियरली बताता है कि हम कितनी डेप्थ में कवर करते हैं, कौन से टॉपिक्स हमको पता है कि रेलेवेंटली हमें कवर करने हैं, राइट? थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज, जहां पर 2026 में लोगों ने थोड़ी सी गलती करी। हमें पिछले 2 साल के पेपर्स को देखकर ये लग रहा था कि यार आउट ऑफ 30 क्वेश्चन जो एक एवरेज करंट अफेयर सेक्शन में आते हैं, 14-15 क्वेश्चंस तो हम लोग पैसेज में से ही देख लेंगे, बिकॉज पिछले 2 साल में पैसेज में तो आंसर्स ही दे रखे थे, राइट? इस बार एक भी आंसर पैसेज में नहीं दे रखा था, तो हमको खुद के फैक्ट्स तैयार करने पड़ेंगे। देयरफॉर अगर आप कोई कंपेंडियम पढ़ रहे हो, मार्क प्रॉपर्ली इन द कंपेंडियम, हाईलाइट दैट, डोंट मेक नोट्स फ्रॉम कंपेंडियम, बिकॉज में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इतने टाइम में तो आप उस कंपेंडियम को 3 बार पढ़ लोगे, राइट? मार्क ऑन द कंपेंडियम। आजकल किसी भी पीडीएफ में हाईलाइट करना आसान है। अगर आप कोई क्लास करते हो, क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैंने अगर आपकी 100 क्लासेस कर दी हैं, अगर आप 100 क्लास को वापस रिवाइज करने लग जाओगे, वापस देखने, इट वुड बी सो डिफिकल्ट फॉर यू। तो इफ यू हैव नोट्स, आप फटाफट उससे रेफर कर सकते हो, और जब हम एक बार लिखते हैं ना, तो हमें चीजें याद भी रह जाती हैं। तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज क्लैट जनरली आस्क्स क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल टॉपिक्स। आप अगर जनरली भी कोई देखो ना, एयरप्लेन क्रैश की अगर हम बात करें, कुछ भी हर साल की अगर आप बात करो ना कुछ नेशनल टॉपिक उसमें आता ही आता है। उसके अलावा हम कुछ थीम्स बनाएंगे। National topics are important. International topics with India relevance. For example, something like Operation Sindoor. That was a question for CLAT. हम expect भी कर रहे थे वो आएगा, है ना? स्पोर्ट्स के टॉपिक पिछले 3 सालों से आ रहे हैं। एक साल ओलंपिक्स आया, एक साल यू कुड से इस साल चेस वर्ल्ड कप आ गया, है ना? एक साल फीफा वर्ल्ड कप आ गया था। तो इसीलिए आपको जो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स है ना, वो जरूर अच्छे से करने पड़ेंगे। और इस बार चेस वर्ल्ड कप वाज आल्सो अ नेशनल टॉपिक बिकॉज हुआ इंडिया में था।
तो इसलिए नेशनल टॉपिक इज गोइंग टू बी 60 to 70% ऑफ योर क्लैट करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। बट सिर्फ 60-70 से काम नहीं चलेगा, क्लैट की अगर कट ऑफ देखोगे तो अपने को 100% करना पड़ेगा। तो इसके अलावा बहुत सारे समिट्स हर साल आते हैं, SCO समिट, आसियान समिट, G20, G7, COP, इतने समिट होते हैं, अच्छे से करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हर साल इतने अवार्ड्स एंड प्राइजेस होते हैं, नोबेल प्राइज हो गया, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, बुकर प्राइज, मल्टीपल ऑस्कर्स एंड व्हाट नॉट, तो वो हमें वापस से ठीक से करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कैटेगरीज बना सकते हो। व्हेन आई टेक क्लासेस आई एक्चुअली मेक कैटेगरीज फॉर स्टूडेंट्स की भी दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी कवरिंग इट एंड दिस इज गोइंग टू बी माय प्लान। फोमो आपको नहीं होना चाहिए। आप हमेशा आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरे को बहुत चीजें कम आती है एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन फॉर अ सेक्शन लाइक करंट अफेयर्स। One very important source that you must do is regular mock tests also. मॉक टेस्ट में क्या होता है, जब आप करने बैठते हो ना तो बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं, वो टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपने कंपेंडियम भी कर लिया, आपने क्लासेस भी कर ली, बट जानबूझ के 12 मिनट्स टू क्लैट जानबूझ के हम ऐसे करते हैं कि कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे देंगे ताकि यू आर ऑलवेज ग्राउंडेड, आपको कभी ऐसा नहीं लगे कि भाई मेरे को तो करंट अफेयर्स पूरा आ गया है। तो उन टॉपिक्स के भी हम अच्छे से नोट्स बनाएंगे ताकि इन केस वो आगे एग्जाम में भी आता है तो वी आर एबल टू डू इट प्रॉपर्ली। अब कभी कभी क्या होता है, एक मॉक टेस्ट में मान लो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, अब उसमें से हमने आपको 7 क्वेश्चन दिए इन दी मॉक टेस्ट एज वेल। हो सकता है आपको 7 में से 4 या 5 ही आए, बाकी 2 ना आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे नोट्स में उन फैक्ट्स को भी ऐड करते चलेंगे। जनरली क्या होता है, मेरा जब नोट ठीक से नहीं बनता ना तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 4 पेज के नोट्स बनाए किसी टॉपिक के, लेट्स से SCO समिट, ठीक है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट के। अब वो 4 पेज के नोट्स के बाद में मेरे पास जगह ही नहीं बची और मैंने अगला टॉपिक शुरू कर दिया, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरे को एक्स्ट्रा चीजें पता चली ना इधर उधर से, वो मैं कहीं और बना लूंगा, तो मेरे पास SCO के 2 नोट्स हो गए। अब वो 2 नोट्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसीलिए जब भी आप करंट अफेयर के किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाते हो, उस टॉपिक को खत्म होने के बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ दो और फिर अगले पेज से स्टार्ट करोगे। कुछ भी ऐड करना हुआ, आगे जाकर कुछ भी उस टॉपिक में चेंज हुआ, कुछ भी एडिशन हुआ, तो वहीं पर लिख देंगे ना, हमारे पास एक ही जगह टॉपिक के नोट्स बने रहेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर्स में ये है, इधर उधर की फालतू की चैटर पर मत ध्यान दो। आपको कोई मेंटोर बोलेगा कि सिर्फ लास्ट के 6 महीने का आता है, कोई बोलेगा नहीं 9 महीने कर लो, कोई बोलेगा 12 महीने कर लो। प्लीज स्टिक टू दिस आइडिया कि पिछले क्लैट से इस क्लैट तक जितने भी मेजर करंट अफेयर्स है मैं सारे कवर करूंगा। आई विल नॉट टेक एनी रिस्क, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। साथ साथ स्टैटिक जीके को बिल्कुल इग्नोर मत करना। आपने देखा होगा लास्ट क्लैट 2024 में और 25 में स्टैटिक जीके के स्ट्रेट क्वेश्चंस आए थे, क्लैट 27 में वापस आ सकते हैं। जैसे हमने देखा ना कि लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग आता था मोस्टली, बट क्लैट 2026 में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग आ गया। तो वैसे अगले साल सिर्फ स्टैटिक जीके भी आ सकता है। तो हम दोनों चीजों को साथ साथ में लेकर चलेंगे एंड दैट इज हाउ यू विल कंप्लीट योर प्रिपरेशन। So don't panic with this section. I understand it's huge. There is so much to do every single day. If you can maintain consistency, if you can identify your sources and stick to those sources without thinking too much about it, and please whenever you take a course or anything, make sure आप check कर रहे हो उस mentor की credibility भी। ऐसे randomly आपको कोई 2000-3000 का कोर्स दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि चलो सस्ता है तो ले लेते हैं। वहीं पे हम फंस जाते हैं बिकॉज रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही है, क्विजेस ठीक से नहीं हो रहे हैं, इट्स नॉट रिसर्च्ड वेल, कभी कभी गलत चीजें पढ़ाई जा रही है। और ज्यादातर बच्चे जिन्होंने इस तरह के कोर्सेज लिए थे, आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो कि आपका कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा क्लैट 2026 में फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इटसेल्फ। So right, it is something that you need to understand has a lot of weightage in the exam। 25% पेपर करंट अफेयर्स ही है, तो हमको उसको अच्छे से करना भी पड़ेगा, राइट? उसके अलावा if you guys want to join us for a complete CLAT preparation, 12 Minutes to CLAT is India's most reliable and affordable platform for CLAT preparation. You can visit 12minutestoclat.com, download our app from Google Play Store और App Store। इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आप हमारे काउंसलर से बात कर पाओ और सीधी गाइडेंस मिल जाए आपको on how to go about things particularly। Now the most important thing is keep it simple, go day by day, keep that consistency going on। ऐसा नहीं कि आज मैंने करंट अफेयर्स 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, कल मैं छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, फिर वापस 4 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। हर रोज अगर आप 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो अदर देन द न्यूज़पेपर टू करंट अफेयर्स, यू आर थ्रू। कोई दिक्कत ही नहीं है, रिवीजन के साथ बोल रहा हूं मैं आपको। करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा रोना ही ये है स्टूडेंट्स के साथ कि उनको बैकलॉग का बड़ा प्रॉब्लम है। पीपल स्टार्ट करंट अफेयर्स इन अराउंड मार्च, मई, अप्रैल, जून। अब तब तक क्या होता है, मान लो मैंने मई में स्टार्ट किया तो मेरे पिछले 5 महीने के तो बैकलॉग रह गए। पहले मैं बैकलॉग कवर करूंगा, बैकलॉग कवर करने में मुझे कम से कम 2 महीने लगेंगे, फिर मेरा मई जून बैकलॉग हो जाएगा। तो मैं हमेशा पैनिक सिचुएशन में रहता हूं। तो अब जब टाइम से स्टार्ट करते हो ना तो उसका फायदा ये है कि आप सीरियस होते हो प्रिपरेशन में शुरू से। एंड इट नीडलेस टू से, अगर हम सीरियस होते हैं प्रिपरेशन में और अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, nobody can stop us from cracking this exam। Keep it simple, you have it in you to crack it, you just have to start believing it, find the right mentor, find the right sources, find the right question bank, and current affairs is going to be a cakewalk for you।
ऑल द बेस्ट।